मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम प्रभु के उस मूसा के तंबू में जो प्रभु ने मूसा को कहा था, उसमें 3 स्थान थे: बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। बाहरी आंगन में 2 आर्टिकल थे, 2 वस्तुएं थी। एक तो वो पीतल की वेदी 5 बाय 5 की, फिर उसके बाद में वो पानी का मर्तबान, पानी का एक इतना बड़ा कटोरा, फिर पवित्र स्थान में 3 आर्टिकल: भेंट की रोटी, मनोरा और बीच में वो सोने की वेदी। और फिर महापवित्र स्थान में 2 आर्टिकल। पहला वो वाचा का संदूक और उसके ऊपर जो कवर था उस पे 2 स्वर्गदूत जो है घुटने टेके हुए और उनके जो ऊपर पंख आपस में ऐसे मिले हुए, और इनके बीच में जो है परमेश्वर की रोशनी। और ये जो ढक्कन था, इसे प्रायश्चित का ढकना या अंग्रेजी में मर्सी सीट कहा जाता था, जो प्रभु यीशु मसीह के प्रगटीकरण को बताती थी और जिसका वर्णन जो है निर्गमन की पुस्तक 25वां अध्याय और उसकी 17 आयत से मैं पढ़ रहा हूं। यदि आपके पास बाइबलें हैं तो निकाल लें। निर्गमन की पुस्तक 25वां अध्याय पद 17 से आगे। फिर चोखे सोने का प्रायश्चित का ढकना बनवाना, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो, और सोना ढालकर 2 करूब बनवाकर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना। एक करूब तो एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर लगवाना, और करूबों को और प्रायश्चित के ढकने को एक ही टुकड़े से बनाकर उसके दोनों सिरों पर लगवाना। और उन करूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने कि प्रायश्चित का ढकना उनसे ढका रहे, और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर रहे। और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना, और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना, और मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा। और इजरायलियों के जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होगी, उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। ये वो स्थान जहां पर परमेश्वर जो है मूसा, हारून, उसके लोगों से मिलता था। और प्रभु के दर्शन को पाना जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट, जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घटना कोई और नहीं, लेकिन इस पृथ्वी पर परमेश्वर के दर्शन को देखना। और कई लोगों ने इस दर्शन को पाया, और प्रभु स्वयं कहता है कि जब तुम स्वर्ग में आओगे तो मेरे मुंह का दर्शन दे, तुम मेरे लोग और मैं तुम्हारा परमेश्वर, हम आमने सामने बैठेंगे। और मैं आपके लिए वो हिस्सा पढ़ भी देता हूं, प्रकाशित वाक्य का 22वां अध्याय और लिखा है उसकी 3री आयत से। फिर श्राप न होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे और उसका मुंह देखेंगे, और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। और फिर रात न होगी, और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले का प्रयोजन ना होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा, और वे युगान युग राज्य करेंगे, युगान युग राज्य करेंगे। वे मेरे मुंह का दर्शन देखेंगे। और ये स्थिति अनंत काल। इससे बड़ा सौभाग्य क्या, इससे बड़ा सौभाग्य क्या कि हम पृथ्वी पर प्रभु का दर्शन करें। और स्वर्ग में भी प्रभु इस बात के लिए कहते हैं। मूसा
ये दर्शन लगातार करता रहता था। फिर जो है वो एलिया, फिर प्रभु के लोग, फिर यहेजकेल, फिर दानियल, होसे, और फिर पतरस, याकूब, यूहन्ना, फिर यूहन्ना पतमुस में, और यूहन्ना के 14वें अध्याय में फिलिपुस ने कहा, प्रभु हमें पिता को दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत। प्रभु ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। क्या बढ़िया सौभाग्य, क्या बढ़िया अचीवमेंट। इससे बड़ा कोई और बात नहीं कि हम पृथ्वी पर प्रभु के दर्शन को पाए, और स्वर्ग में जब हम पहुंचेंगे परमेश्वर के सामने आमने सामने होंगे। क्या कहें दोस्तों, क्या हमारे पास शब्द हैं प्रभु को धन्यवाद देने के। और आए इसे थोड़ा सा और डिटेल में देखें, और देखें ये वो मर्सी से, ये वो प्रायश्चित का ढकना, ये वो स्वर्गदूत, और इनके पंख आपस में मिले हुए, और परमेश्वर की रोशनी इनके बीच में, जिसे सकन्या ग्लोरी कहा जाता था। और जो बॉक्स था उसके विषय में हमने देखा कि वहां पर 3 चीजें, हारून की छड़ी, और इस पात्र में जो है मन्ना, और मूसा की पटिया है। और देखें प्रभु क्या कहते हैं, ये स्वर्गदूतों के बीच में यहां प्रभु की उपस्थिति होती थी, जिसे सकन्या ग्लोरी कहा जाता था। जिसे सकन्या ग्लोरी, ये प्रभु की उपस्थिति इस वाचा के संदूक के ऊपर इस मर्सी सीट या प्रायश्चित के ढकने के बीच में, और किसी याजक को, महायाजक को ये दर्शन मिलना उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अचीवमेंट, सबसे बड़ा जो है बात ये कि उसने परमेश्वर को और उसकी रोशनी को इस महापवित्र स्थान में देखा। जिंदगी भर वो इस बात का वर्णन करता रहता। ये वो पवित्र जगह थी, ये वो पवित्र जगह थी जहां परमेश्वर मूसा से बात करता है, जहां वो अपने लोगों से बात करता है। ये वो जगह, और ये मर्सी सीट, और ये जो है वाचा का संदूक प्रकाशित वाक्य में पहले से दिखाया गया, बनाया गया, और मूसा को कहा गया जैसा तुझे दिखाया गया है वैसा बनाना, क्यों उसमें कुछ घटाना बढ़ाना नहीं, क्योंकि वो किसी और को नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करना, वो प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करना। ये वो ग्लोरी, ये वो वाचा का संदूक, और उसके ऊपर ये मर्सी सीट, और ये महायाजक साल में एक बार इस महापवित्र स्थान में प्रवेश करता, और ये जो दर्शन मिलता ये उसके जीवन भर का सबसे महत्वपूर्ण, और इसमें कोई लकड़ी नहीं, ये पूरा गोल्ड का और पूरा सोने का, और एक ही जो है सब मिलकर के एक फिट हो, क्योंकि ये प्रभु का प्रकटीकरण। और रोमियो की पत्री में लिखा गया 3 अध्याय 25वें आयत में, प्रभु यीशु मसीह हमारी मर्सी सीट है, हमारा वो ढक्कन है। अपने आप को प्रभु ने ऐसा प्रकट किया, और जो है विश्वास के द्वारा जो है महायाजक, हाई प्रीस्ट अंदर प्रवेश करता,
और प्रभु उसे ग्रहण करता। ये वो वाचा का संदूक, ये वो मर्सी सीट जो प्रभु के सिंहासन से जो है मेल खाती, और हमारे प्रभु में कोई पाप नहीं, कोई पाप नहीं। हमारे छुटकारे के लिए वो इस पृथ्वी पर रहा और परमेश्वर के सामने उपस्थित हुआ, परमेश्वर के सामने उपस्थित हुआ। और प्रभु यीशु मसीह हमारी मर्सी सीट, हमारा प्रायश्चित का ढकना कोई और नहीं, वो प्रभु की ये वो सी जगह जहां प्रभु अपने लोगों से मिलता है, जहां प्रभु अपने लोगों से मिलता है। और जो है, जिसने प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया, जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया। और ये प्रभु यीशु मसीह का प्रकटीकरण, प्रभु हमारे लिए ऐसे प्रकट हुआ। कैसे प्रभु का धन्यवाद दें। और स्वयं प्रभु बोलते हैं ये पृथ्वी पर नहीं, ये तो स्वर्ग में भी, स्वर्ग में भी हमेशा हमेशा के अनंत काल के लिए ये पोजीशन बनी रहेगी कि प्रभु के लोग प्रभु के मुंह के सामने होंगे, आमने सामने होंगे। प्रभु की दया से यह होगा, प्रभु की दया से होगा। प्रभु को दिल से धन्यवाद दें, लाखों लाख धन्यवाद दें, अनगिनत धन्यवाद दें इस महान सेवा के लिए जो प्रभु ने हमारे लिए करी, कि पृथ्वी पर वो आए, इसलिए इस स्वर्ग के जीवन में हमेशा के लिए हमारे साथ रहे। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद देने आपकी अद्भुत योजनाओं के लिए। और प्रभु किसी में योग्यता नहीं, किसी में योग्यता नहीं। आपने खुला चैलेंज किया था कि कौन उस पुस्तक को लेने, उसकी मोहर तोड़ने के योग्य है जो पिता के दाहिने हाथ में। मोहरें तोड़ने के और पुस्तक लेने के तो दूर प्रभु, उसकी ओर देखने लायक भी कोई व्यक्ति न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे। तब उस स्वर्गदूत ने कहा, यहूदा का मूल, दाऊद का वह सींग उस पुस्तक को लेने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य है। प्रभु क्या कहें, क्या कहें। आपकी दया के लिए आपका हृदय से धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए आपका हृदय से धन्यवाद, हमें अपना बेटा बेटी बनाने के लिए हृदय से धन्यवाद। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और फिर शमा इस्राएल यावे एलोहेनु यावे echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.